हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जनवरी से जून तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो इस सीरीज़ में हम 251 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि जनवरी से जून तक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मई 2025 में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लॉरेंस वेंग जो है सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जून 2025 में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला विश्व व्यापार संगठन का 101वां सदस्य बनने वाला देश कौन सा है? तो निकारागुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान जो है 151 है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 3 मई को मनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे, कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो गोवा एफसी ने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे, जून 2025 को दुनिया के सबसे ऊंचे चुनाव रेल आर्ग पुल का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक जोशी को। देखेंगे, कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कनाडा के नए प्रधानमंत्री जो हैं मार्क कार्नी बने हैं। देखेंगे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 8 जून को मनाया गया। देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा की पूर्व चेतावनी देने के लिए किस ऐप को बढ़ावा दिया है? तो ये सचेत ऐप को बढ़ावा दिया। देखेंगे, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। देखेंगे, मई 2025 में प्रकलन समिति के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय जायसवाल को प्रकलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मई 2025 में किस राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। देखेंगे, मई 2025 में संघ लेबर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुश्री अनुराधा प्रसाद को नियुक्त किया गया। देखेंगे, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। देखेंगे, भारत की पहली डिजिटल जनगणना, जिसमें जाति गणना जनगणना भी शामिल है, किस वर्ष आयोजित की जाएगी? तो 2027 में। देखेंगे, 18 जून 2025 में किस ई कॉमर्स कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस प्रदान किया है? तो फ्लिपकार्ट को। देखेंगे, 19 जून 2025 में किस राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल राजीव गांधी का वन संवर्धन योजना की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। देखेंगे, विश्व कीट दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व कीट दिवस जो है 6 जून को मनाया गया। देखेंगे, जून 2025 में अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला। देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो है नाविक दिवस 25 जून को मनाया गया। देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और पहली अफ्रीकी कौन बनी है? तो क्रिस्टी कावेंट्री जो बनी है। देखेंगे, भारत में आपातकाल की 25वीं वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो ये 25 जून को मनाया गया। देखेंगे, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो 99 है। देखेंगे, भारत ने एशियाई पैरा बैडमिंटन पदक में कितने जीते हैं? तो 27 पदक एशियाई पैरा बैडमिंटन में जीते हैं। देखेंगे, अंबुबाची मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी के असम में अंबुबाची मेला का आयोजन हुआ है। देखेंगे, विशेष रूप से तितलियों के संरक्षण के लिए समर्पित भारत का पहला तितली अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल में किया गया। देखेंगे, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बना है। देखेंगे,
जून 2025 में इफ्को ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक सेंटर को किया, तो ये ब्राजील में हुआ है। देखेंगे द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो ये अमित शाह ने किया है। देखेंगे किस राज्य में पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, तो बिहार में किया जाएगा। देखेंगे केंद्र सरकार ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण क्षेत्रीय केंद्र की मंजूरी दी है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दी है। कूटनीति में महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, तो 24 जून को मनाया गया। देखेंगे एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। देखेंगे विश्व रंगमंच दिवस 2025 कब मनाया गया, तो 27 मार्च को मनाया गया। देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना बना है, तो 2035 तक। देखेंगे समान नागरिक संरक्षण लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बनेगा, तो ये गुजरात बनेगा। देखेंगे मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य की वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, तो 24% की। देखेंगे विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो हमारा भारत। देखेंगे 13वें आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो भारत में किया गया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसका रहा, तो हरियाणा का रहा। देखेंगे 34वें सरस्वती पुरस्कार 2025 से किसे प्रदान किया गया, तो ये भद्रेश दास को किया गया। 24 मार्च को किन दो देशों में 7.7 तीव्रता भूकंप आया है, तो म्यांमार और थाईलैंड में आया था। जैसे 12 मार्च 2025 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सहकारी आधारित परिवहन सेवा का नाम क्या है, तो सहकारी टैक्सी। नेक्स्ट देखेंगे किस राज्य सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की परियोजना की घोषणा की है, तो उत्तराखंड सरकार ने। देखेंगे विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया गया, तो ये विश्व कठपुतली दिवस जो है 21 जून को मनाया गया। देखेंगे मार्च 2025 में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त कब किया गया, तो राजीव गौबा को किया गया। देखेंगे किसकी संस्था वनतारा को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो अनंत अंबानी को किया गया। देखेंगे विश्व समुद्री घास दिवस 2025 कब मनाया गया, तो 1 मार्च को मनाया गया। देखेंगे हीरक महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया। देखेंगे केंद्र सरकार ने ममनूर हवाई अड्डे के विकास को किस राज्य में मंजूरी दी है, तो तेलंगाना में दी है। देखेंगे भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय मुंबई में किस पूर्व नौसैनिक पोत किया गया, तो INS गुलदार ने। देखेंगे मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो डायरेक्टर मयंक शर्मा को किया गया। देखेंगे विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है, तो 3 मार्च को मनाया गया। देखेंगे रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो विदर्भ ने जीता है। देखेंगे भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया, तो होदी इनोवेशन शिपयार्ड गोवा में लॉन्च किया गया। देखेंगे किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त बिजली देने एवं तालिकी वंदन योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो ये आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने किया है। देखेंगे मार्च 2025 में एक पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनाने रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो विश्व बैंक ने। देखेंगे उरुग्वे देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो यामांडू ओरिशी बने हैं। देखेंगे विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया, तो विश्व श्रवण दिवस जो है 3 मार्च को मनाया गया। देखेंगे भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है,
तो उत्तर प्रदेश में। देखेंगे मार्च 2025 में 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। देखेंगे 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो ये एनोरा को प्रदान किया गया। देखेंगे मार्च 2025 में किस देश ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। देखेंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। देखेंगे मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अंजू राठी राणा को। देखेंगे आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। देखेंगे दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारा भारत देश करेगा। देखेंगे भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया। देखेंगे कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है? तो अहमदाबाद। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो 8 मार्च को मनाया गया। देखेंगे प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो लियो जियोकोम्से को किया गया। देखेंगे मार्च 2025 में बाराबोडस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बाराबोडस से सम्मानित किया गया। तो नरेंद्र मोदी को किया गया। देखेंगे मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो रत्नाकर जोशी बने हैं। देखेंगे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 74 स्थान पर। देखेंगे किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने। देखेंगे 6वीं एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025 किसने जीता? तो भारत ने जीता है। देखेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला किस शहर में रखेंगे? तो नोएडा में रखेंगे। देखेंगे बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया। देखेंगे कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये मार्को कार्नी हुए हैं। देखेंगे किस राज्य सरकार ने बच्चों के टीकाकरण की निगरानी के लिए राइज ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार ने। देखेंगे धूम्रपान निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। देखेंगे मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो असम राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। देखेंगे 25वीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किसने जीता है? तो लापता लेडीज ने जीता है। देखेंगे मार्च 2025 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियार आयातक में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरे स्थान पे भारत है। देखेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस टीम का रहा? तो हमारे भारतीय सेना का रहा। देखेंगे भारत के पहला विश्व पैरा एथलेटिक ग्रापी 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। देखेंगे मार्च 2025 में एशिया के सबसे अमीर व्यवसायी महिला भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नादर मल्होत्रा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। देखेंगे आरबीआई के द्वारा 5वां डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो 10 से 16 मार्च तक मनाया गया। देखेंगे महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। देखेंगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। देखेंगे 15वां हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो हॉकी झारखंड ने। देखेंगे मार्च 2025 में भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बन गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में।
देखेंगे मार्च 2025 में प्रवाह एवं शांति पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक को। देखेंगे राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। देखेंगे किस राज्य में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? तो छत्तीसगढ़ में। देखेंगे मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड से किस सम्मानित किया गया? तो दलाई लामा को गोल्ड मरकरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखेंगे किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने। देखेंगे पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इंग्लैंड में किया गया। देखेंगे विश्व गौरैया दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को मनाया गया। देखेंगे मार्च 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। देखेंगे विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान जो है 118 है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2025 मनाया गया। देखेंगे देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी आधारित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इंदौर एमपी में किया गया। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। देखेंगे मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टी कावेंटी बनी है। देखेंगे विश्व कविता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 21 मार्च को मनाया गया। देखेंगे उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो गोरखपुर हरियाणा में उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना स्थापित की जाएगी। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया। देखेंगे भूकंप से तबाही के लिए बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। देखेंगे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किस सम्मानित किया गया? तो राम सुतार को किया गया। देखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो 115 है। देखेंगे जून 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली योग नीति लागू की है? तो उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। देखेंगे जून 2025 में एक टेस्ट मैच के दोनों पारियों में शतक लगाकर भारत के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं। देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मुंबई में हुआ है। देखेंगे जून 2025 में प्रकाशित उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे किसका उपन्यास है? तो सुचेता राज का है। देखेंगे किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया? तो महाराष्ट्र सरकार ने। देखेंगे किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो जापान ने किया है। देखेंगे पहला विश्व पिकबॉल लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बेंगलुरु जवान ने और उपविजेता की बात कर पुणे यूनाइटेड ने। देखेंगे किस राज्य यूटी में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है? तो रीवा मध्य प्रदेश के। देखेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से शासन सेवाएं प्रदान करने वाला भारत और दुनिया का पहला राज्य कौन बना है? तो आंध्र प्रदेश बना है। देखेंगे केंद्र सरकार ने भारतीय हज तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य देखभाल सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो हज सुविधा। देखेंगे भारत के किस पड़ोसी देश ने 65 वर्ष में सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो श्रीलंका ने। देखेंगे किस संगठन ने भारत की मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली वीएसएस विकसित की है? तो डीआरडीओ ने की है। देखेंगे भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? तो महाराष्ट्र में। देखेंगे मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो सेगो गेलई। देखेंगे
एशिया की प्रमुख एरो स्पेस एवं रक्षा प्रदर्शनी यूरो इंडिया 2025 किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? तो आयुष वीजा। किस आईआईटी द्वारा स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया गया? तो आईआईटी मद्रास में। जल और संरक्षण मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? तो वाटरशेड यात्रा। कौन सा देश 9वीं एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी करेगा? तो हॉर्बिन चीन। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्रा ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो सुनीता विलियम्स ने। गुनेरी गांव को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात के। बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो वार्ड डी वेवर ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। केंद्रीय बजट 2025 में डी पोषण मिशन के लिए कितने करोड़ का आवंटन हुआ है? तो 600 करोड़ का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? तो सबका विकास थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने, और विजेता जो है दक्षिण अफ्रीका की टीम रही है। विश्व अर्धभूमि दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 2 फरवरी को मनाया गया और इसकी थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए अर्धभूमि की रक्षा करना। फरवरी 2025 में किस महान बल्लेबाज को बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सचिन तेंदुलकर को किया गया। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट किसने विकसित किया है? तो टाटा स्टील ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक्जिमो 4 मिशन पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। कौन सा देश 9वीं एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की मेजबानी करेगा? तो चीन। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किस पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रखा है? तो भारत दुर्ग। कौन सा देश फॉरवर्ड्स 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में पहले स्थान पर है? तो अमेरिका है। जनवरी 2025 में जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रयागराज में किया गया। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेट विकेट कीपर कौन बने हैं? तो दिनेश कार्तिक बने हैं। आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो GSLV F-15 से किया है। किस राज्य में भांग की खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में। कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? तो बिहार राज्य जो है पहला ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किस सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान से पुरस्कार सम्मानित किया गया। महाकुंभ की भावना को दूरदराज के क्षेत्रों तक प्रसारित करने के लिए यूपी सरकार ने किस एफएम को लॉन्च किया था? तो कुंभवाड़ी। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 मनाया गया। किस राज्य में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण आयोजित किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया। लेबनान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? लेबनान के राष्ट्रपति जो हैं जोसेफ ओन बने हैं। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान एवं निदान प्रयोगशाला का स्थापित की जाएगी? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस राज्य यूटी में भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 शुरू हुआ? तो दिल्ली।
नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, हमारा एक ही उद्देश्य होता है, हमको आपको कम से कम समय में एक पूरा कंप्लीट टॉपिक को हम कवर करवाएं। ये वन लाइनर जो है आपके एग्ज़ाम में प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। एक बार आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सा वर्ष वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष बना है? 2024। देखेंगे किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1000 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो तेलंगाना ने। देखेंगे किस देश ने विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है? तो श्रीलंका ने। देखेंगे वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? तो निकोलस मादुरो ने ली है। देखेंगे किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो इंडोनेशिया। देखेंगे कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? तो भारत। देखेंगे 30वां दिव्य कला मेला किस राज्य में आयोजित होगा? तो बड़ोदरा गुजरात में होगा। देखेंगे जनवरी 2025 में किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली और छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया? तो पश्चिम बंगाल में हुआ। देखेंगे जनवरी 2025 में किस राज्य में मवेशियों का त्यौहार कनुआ मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया। देखेंगे जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो अहमदाबाद गुजरात में। देखेंगे भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुणदास को किस देश ने अपने सर्वोच्च गैर नागरिक पुरस्कार ऑनररी सिटीजन अवार्ड से सम्मानित किया? तो सिंगापुर। देखेंगे कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला पहला देश बना है? तो भारत। देखेंगे किस राज्य ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है? तो केरल राज्य सरकार ने। देखेंगे प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर जो है पीवी सिंधु बनी है। देखेंगे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इसे लागू करने की उम्मीद कब तक है? 2026 तक। देखेंगे भारतीय सेना दिवस 2025 कब मनाया गया? तो भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया गया। देखेंगे 13 जनवरी 2025 को खो खो विश्व कप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। देखेंगे वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। देखेंगे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। देखेंगे मौसम विभाग के 150 साल पूरा होने का जश्न में प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो मिशन मौसम हुआ। देखेंगे जनवरी 2025 में किस शहर में महाकुंभ का आयोजन किया गया? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ है। देखेंगे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय जैविक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में। देखेंगे कनाडा की अगली प्रधानमंत्री कौन बनेंगी? तो कनाडा के अगली प्रधानमंत्री जो है अनीता आनंद बनेंगी। देखेंगे किस आईआईटी ने एशिया की सबसे बड़ी सैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की है? तो आईआईटी मद्रास ने। देखेंगे 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 9 जनवरी को मनाया गया। देखेंगे विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस 2025 मनाया गया। देखेंगे दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की गई है, तो नितिन गडकरी द्वारा शुरू की गई। देखेंगे 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 खिताब किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। देखेंगे किसने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया? तो इसरो ने किया है। देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस कब मनाया गया? 23 जनवरी को मनाया गया। देखेंगे खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग खिताब किसने जीता है? तो हमारा भारत। देखेंगे असम सरकार ने छात्रों को प्रदर्शन का आकलन करने के लिए क्या शुरू किया? तो गुणोत्सव 2025। देखेंगे इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो ये ग्रेटर नोएडा में होगा। देखेंगे जॉन महामा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो घाना के। देखेंगे राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। देखेंगे
राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। नसेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। नसेंगे जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। नसेंगे 15वां मतदाता दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को 15वां मतदाता दिवस मनाया गया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान जो है चौथा स्थान है। 19वां AFC एशियन कप 2027 का आयोजन कहाँ होगा? तो सऊदी अरब में होगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फैज अहमद किदवई को किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वी नारायण बने हैं। जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 34 खिलाड़ियों को। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तो इंडोनेशिया। भारतीय एथलेटिक्स के महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बहादुर सिंह सागू को नियुक्त किया गया। वर्ष 2025 में भारत की पहले तटीय एवं जल पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित होगी? तो जामनगर गुजरात से देखेंगे। किस राज्य के वन विभाग ने गरुड़ श्री ऑनलाइन FIR प्रणाली की शुरुआत की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। देखेंगे मार्च 2025 में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो दक्षिण दिल्ली में। देखेंगे किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए पार्थिव योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। देखेंगे किस राज्य सरकार ने लोक प्रशासन संस्थान का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। देखेंगे PM मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है। तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया। देखेंगे जनवरी 2025 में कौन सा राज्य आज़ादी के बाद समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो उत्तराखंड। किस संगठन द्वारा राजस्थान में भारत पाकिस्तान पर ऑपरेशन शरद हवा शुरू किया गया? तो सीमा सुरक्षा बल। प्रथम महिला लीग इंडिया लीग 2025 खिताब किसने जीता है? तो ओडिशा ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 26 जनवरी को मनाया गया। देखेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है? तो सिंगापुर का। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। देखेंगे किसने उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों 2025 का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी। देखेंगे किस देश में पहली बार पश्चिमा उत्सव का आयोजन किया गया? तो काठमांडू नेपाल में। देखेंगे 28 जनवरी 2025 को लाला लाजपत राय की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? तो 160वीं। देखेंगे शांभर महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो राजस्थान में हुआ है। देखेंगे विश्व कुष्ठ दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 26 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया। देखेंगे शहीद दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया। देखेंगे 2025 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। देखेंगे 26 जनवरी 2025 में गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? तो 76वीं मनाएगी। देखेंगे आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आयरलैंड के प्रधानमंत्री जो है माइकल मॉर्टिन बने हैं। देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब जो है मेडिसन कीज ने जीता है। देखेंगे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो को महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश निर्वाण को किया गया। देखेंगे असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो डिब्रूगढ़ को। देखेंगे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस वर्ष को समुदाय वर्ष घोषित किया? तो 2025 को। देखेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में शीर्ष पर रहा? तो लद्दाख रहा। देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया। देखेंगे किस राज्य में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मनाया गया? तो हरियाणा में। देखेंगे कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पहला राज्य बना है?
तो मिजोरम। देखेंगे किस भारतीय फिल्म को जापानी अकादमी फिल्म पुरस्कार से चयनित किया गया है? तो लापता लेडीज को। देखेंगे किस राज्य में पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गांधीनगर गुजरात में। देखेंगे जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौता से अलग होने का फैसला किया है? तो अमेरिका ने किया है। देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 24 जनवरी को मनाया गया। देखेंगे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के संस्थागत श्रेणी में किसे चुना गया? तो INSUIS को। देखेंगे जनवरी 2025 में सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो डेविल्स भारतीय सेना ने। देखेंगे AI से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी है? तो माया। देखेंगे कौन सा देश ब्रिक्स का 9वां भागीदारी देश बना है? तो नाइजीरिया। देखेंगे जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास का शुभारंभ कहाँ हुआ है? सीहोर मध्य प्रदेश में। देखेंगे किस देश ने 55वीं विश्व आर्थिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो दावेस स्विट्जरलैंड में। देखेंगे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसे शपथ लिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने। देखेंगे किस देश ने दुनिया का पहला सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? तो भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है। देखेंगे वर्ष 2025 में लोकपाल का पहला स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 16 जनवरी को मनाया गया। देखेंगे QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है? तो 25वां है। देखेंगे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस सम्मानित किया गया? तो गगन गिल को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। हमने बहुत ही कम समय में जनवरी से जून तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। टोटल 251 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।